नमस्कार, न्यूज टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। किसान बिल पर कांग्रेस के विरोध पर ये बोले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, दी है ये सारी सुविधाएं। आगे दिखाएंगे बॉलीवुड अभिनेत्री नीना गुप्ता का देवभूमि कनेक्शन, लॉकडाउन में लिखी ऑटोबायोग्राफी। टीएसडीसी ने प्रदेश के युवाओं के लिए निकाली कई पदों पर भर्ती, आवेदन के लिए अपनाई ये प्रक्रिया। उत्तराखंड के विश्वविद्यालयों में सरकार ने लागू किया अम्ब्रेला एक्ट, जानेंगे उस शिक्षा मंत्री ने क्यों बताया इसे जरूरी। विश्व पर्यटन दिवस है उत्तराखंड के लिए बेहद ही खास, दिखाएंगे नैनीताल में कैसे लुभाएंगे पर्यटकों को। अब देवभूमि की जमीन पर उगेंगे जम्मू कश्मीर और नीदरलैंड के सेब, देखें कैसे उगाया जाता है इस प्रजाति का सेब। उत्तराखंड में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 542। देखिए आपके जिले में कितने हैं कोरोना के संक्रमित मरीज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विपक्ष द्वारा किए गए किसान बिल के विरोध में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाला है। कांग्रेस की केंद्र में 10 साल से लगातार सरकार रही। 2022 में कृषि विभाग का जो बजट 12,000 करोड़ का था, अब 1 लाख करोड़ का हो चुका है, जिसमें 92,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में पहुंचा। 1 लाख करोड़ का पैकेज किसानों के हित में मोदी सरकार ने दिया है। मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि ये सभी आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए काम किया है। सीएम त्रिवेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों का हितैषी बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार निरंतर किसानों और देशवासियों के हित में कार्य करती आई है। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि आप स्वयं देखिए कि किसानों के लिए किसने सर्वाधिक काम किया है। किसान भाई सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये उस दलों का राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपने निजी हितों के कारण, और जो दलाल चले आ रहे हैं 50, 60, 70 साल से, उन दलालों के दबाव में वो इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। खबर बॉलीवुड एक्ट्रेस के उत्तराखंड कनेक्शन की। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस और टीवी डायरेक्टर नीना गुप्ता का उत्तराखंड से काफी पुराना कनेक्शन रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने जीवन को शब्दों में पिरोने के लिए देवभूमि को चुना है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान मुक्तेश्वर की खूबसूरत वादियों के बीच बने अपने घर में उन्होंने अपने जीवन का संस्मरण सच कहूँ तो लिख डाला है। नीना ने इसमें अपने जीवन का अनुभव, जिसमें दिल्ली के करोल बाग से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 1980 के दशक में मुंबई जाने और काम लेने के लिए संघर्ष के बारे में लिखा है। नीना गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में उत्तराखंड के मुक्तेश्वर में थी, जहां उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जीवन यात्रा के बारे में लिखना चाहिए। काफी लंबे समय से वह इस बारे में सोच भी रही थी, जिसके बाद लॉकडाउन के 5.5 महीने में उन्होंने संस्मरण सच कहूँ तो को पूरा किया, जिसके बाद अब 5 या 6 महीने में यह किताब नीना गुप्ता के फैंस और पाठकों के हाथ में होगी। सबसे खास बात यह है कि इस किताब का संपादन हल्द्वानी की ही होनार बेटी कर रही है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के वरिष्ठ कमिश्निंग एडिटर गुरवीन चड्ढा ने इस पुस्तक का संपादन किया है। इन दिनों गुरवीन चड्ढा भी अपने मूल निवास हल्द्वानी में ही कार्य कर रही हैं। गुरवीन चड्ढा ने कहा, नीना पीढ़ियों से महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के रूप में रही हैं। उन्हें खुशी है कि अपनी जीवन कहानी साझा करने के लिए नीना गुप्ता ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को चुना है। लिख दी मैंने अपनी किताब अपने बारे में, और पेंगुइन इसको पब्लिश कर रहे हैं, और उनको भी प्रोसेस होती है उनकी, तो 4-5 महीने और लगेंगे जब तक आप लोगों तक पहुंचेगी। तो जब पहुंचेगी तो पढ़ लेना, और किताब है, नहीं बोर हो गए तो छोड़ देना मतलब। पर मैंने लिख दी, इसका नाम होगा सच कहूँ तो। हाँ, 4-5 महीने में आ जाएगी। दोस्तों, न्यूज टुडे नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब खबर टीएसडीसी में भर्ती की। उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की राह देखने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टीएसडी ने 110 ट्रेड अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग सहायक के लिए 30, आशुलिपिक व सचिवीय सहायक के 30, ड्राफ्ट्समैन सिविल के 15, फिटर के 10, इलेक्ट्रीशियन के 20 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के 5 पदों पर भर्ती होनी है। इस नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2020
रखी गई है। आवेदन के लिए आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं चुकाना होगा। आवेदक 10वीं पास प्लस IIT होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के अंदर होनी चाहिए। बता दें कि इस सरकारी नौकरी में कैंडिडेट का सिलेक्शन मेरिट सूची में प्रदर्शन के अनुसार किया जाएगा। सिलेक्शन के बाद वेतनमान नियम अनुसार रहेगा। इस सरकारी नौकरी में आवेदन के लिए आप आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगली खबर, प्रदेश में लागू हुए अम्ब्रेला एक्ट की। विश्वविद्यालयों के लिए सरकार ने अम्ब्रेला एक्ट पारित कर दिया है। इस एक्ट के तहत उत्तराखंड के सभी पोषित विश्वविद्यालयों में अब एक समान स्वायत्ता एवं उत्तरदायी प्रशासन की स्थापना होगी। एक्ट के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में भी बदलाव किया गया है। अब कुलपति 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पर नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। नए नियमों के तहत कुलपति को अधिकतम 1 वर्ष का सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। आपको बता दें कि पहले कुलपति चयन समिति में केवल 3 ही सदस्यों का प्रावधान था, लेकिन अब अम्ब्रेला एक्ट के बाद कुलपति की चयन समिति में 5 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। कुल सचिव की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में भी इस एक्ट के तहत कुछ बदलाव किए गए हैं। UGC मानकों के तहत अब 50% पद विभागीय पदोन्नति से जबकि 50% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार के अनुसार होंगी। अम्ब्रेला एक्ट के पास होने पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि वर्ष 1973 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्वविद्यालयों के लिए अलग से एक एक्ट लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट के लागू होने से राज्य के विश्वविद्यालयों में एकरूपता आएगी। अब खबर नैनीताल में मनाए जाने वाले पर्यटक दिवस की। उत्तराखंड के नैनीताल जनपद में विश्व पर्यटक दिवस को इस वर्ष पर्यटक विभाग एक खास अंदाज में मनाने की तैयारी में है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग इस 27 नवंबर को नैनीताल में चाइना पीक से किलवरी तक 8 किलोमीटर निःशुल्क ट्रैकिंग कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। यह ट्रैकिंग कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू किया जाएगा। जानकारी देते हुए जिला पर्यटन विकास अधिकारी अरविंद गौड़ ने बताया कि कार्यक्रम में हाईकोर्ट के नियमानुसार 10 वर्ष से अधिक उम्र के छात्राओं द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यटन संगठन द्वारा टूरिस्ट एवं रूरल डेवलपमेंट थीम निर्धारित की गई है। कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ट्रैकर्स अपने साथ मास्क एवं सैनिटाइजर ले जाएंगे। ट्रैकिंग प्रोग्राम में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन भी किया जाएगा। अब खबर उत्तराखंड में होने वाले अनोखे सेब की फसल की। देवभूमि पहाड़ी फलों के उत्पादन के लिए देश भर में जाना जाता है। यहाँ की पथरीली जमीन पौष्टिक फलों का उत्पादन करने में किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुई है। वहीं इस बार इस उपजाऊ जमीन में एक अनोखा कारनामा कर दिखाया है, जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर और नीदरलैंड के सेबों का स्वाद उत्तराखंड में भी ले सकेंगे। वैसे तो उत्तराखंड के हर जिले में अलग अलग प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन बात अगर चंपावत जिले की करें तो यहाँ इन दिनों नीदरलैंड के सेब का उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ करीब 3 साल पहले नीदरलैंड की फ्लोरिंग नर्सरी से सनलाइट व मूनलाइट प्रजाति के 80 तथा CITS जम्मू कश्मीर से 20 पौध को लाकर खेती खान में लगाया गया था, जिसमें फल आने शुरू हो गए हैं। यहाँ 100 पौधों में 8 कुंटल से अधिक सेब का उत्पादन हुआ है। सेब की इन प्रजातियों की विशेषता यह है कि इनके पेड़ महज 6 फीट तक ही लंबे होते हैं तथा एक नाली में 800 से 1200 पेड़ लगाए जा सकते हैं। ये पेड़ 3 वर्ष के अंदर ही फल देने लगते हैं, जबकि परंपरागत सेब के पेड़ 5 से 6 साल में फल देते हैं। बायक परियोजना निदेशक डॉक्टर दिनेश रतूड़ी ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व बायक ने बंजर पड़े खेतों में नीदरलैंड का सेब उगाने का निर्णय लिया था। इसके लिए 100 पौधे भी लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों में इस बार 8 कुंटल से भी अधिक सेब लगे हैं। उनकी माने तो इस प्रजाति के एक पेड़ में 20 किलो तक सेब लग सकते हैं। वहीं देवभूमि में इस सेब की फसल होने से किसानों की भी आय दोगुनी होने की उम्मीद है। अब खबर कोरोना की। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 684 संक्रमित मरीज आए हैं। अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 44,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे ज्यादा 161 मरीज देहरादून में आए हैं। वहीं अल्मोड़ा में 114, ऊधम सिंह नगर में 131, बागेश्वर में 3, चमोली में 17, चंपावत में 5, हरिद्वार में 80, नैनीताल में 58, पौड़ी में 32, पिथौरागढ़ में 27, रुद्रप्रयाग में 14 और उत्तरकाशी में 42 संक्रमित मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में अब तक 32,154 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 11,507 एक्टिव केस हैं।
वहीं मृतक मरीजों की संख्या कुल मिलाकर अब 542 पहुंच गई है। मैदानी जिलों में 77% संक्रमित मामले हैं और 55% सैंपल जांच के लिए हुए हैं। प्रदेश के 4 मैदानी जिलों में कोरोना संक्रमित मामले 77% हैं, लेकिन सैंपल जांच 55% हो रही है। वर्तमान में 1 लाख की आबादी पर 5,339 लोगों की जांच हो चुकी है। वहीं अब तक 6.15 लाख से ज्यादा लोगों की जांच हो चुकी है। उत्तरकाशी जिले में प्रति लाख आबादी पर 12,000 से अधिक लोगों की जांच हुई है, जबकि नैनीताल में सबसे कम प्रति लाख पर 4,342 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 15 मार्च को मिला था। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।